इंटीजर हो रहा था हमारा, जिसमें नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, बेसिक चीजें, और फिर उसके बाद हम इंटीजर पढ़ते हैं, ठीक है। देन वी लर्न हाउ टू डू एडिशन ऑफ इंटीजर्स ना, कैसे जो है इंटीजर को ऐड करते हैं वो सीखे, ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं, प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं इंटीजर की ना, तो अब कुछ टर्म्स है जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर ना। अगर किसी भी कोई भी इंटीजर दिया हो और उसका बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो पहली चीज उसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे 2 वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि -2 एक इंटीजर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना है, ये लाइन हमें ये बताती है, लेट इट बी हियर, ठीक। फिर अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, और अगर 2 है तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, 2 ही होगा। यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स और एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। बोथ आर डिफरेंट टर्म एंड समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड बोथ ऑफ देम, ठीक। इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है कि जस्ट उसका ऑपोजिट, अगर -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अगर 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, because when we add 2 and -2 you will get answer 0, ठीक। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या खास बात है कि ये हमेशा ही तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। इट डजंट मैटर वेदर इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव, आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा। किस केस में, एब्सोल्यूट वैल्यू में। लेकिन एडिटिव इनवर्स में हमेशा उसका ऑपोजिट साइन ले लेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक। पहले हम रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको नंबर लाइन पे इंटीजर्स को, ठीक है। Representation of integers on number line. RF, don't disturb the class. Okay, representation of integers on number line. Okay, at first make a horizontal, straight horizontal line. ठीक है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचना है। फिर मिडल में हम एक लाइन रखेंगे 0, ओके। इसके बाद क्या करेंगे कि सेम गैप पे, ये गैप इसके बीच का सेम होना चाहिए, ठीक। सेम गैप पे मार्क करेंगे लाइन पे, ठीक। 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लाइक 0 के पहले क्या हो गया, -1, -2, -3, एंड सो ऑन, ठीक। सेम वे यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। अब देखो कुछ चीजें हैं
जितना ज्यादा हम लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, जितना ज्यादा हम राइट साइड जाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। यानी देखो पॉजिटिव नंबर में तो आसान है, ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 4, 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक। बट व्हाट हैपेंस टू द नेगेटिव नंबर्स? ये नेगेटिव नंबर के साथ क्या होता है? RF एंड, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के साथ क्या होता है? नेगेटिव नंबर ऑपोजिट होता है, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतनी उसकी वैल्यू छोटी। मतलब कि -6 is smaller than -5 because let's represent -6 somewhere here, okay, ठीक है। तो क्या होगा कि -6 जो है वो बड़ा है किससे? सॉरी छोटा है -5 से, बिकॉज -6 क्या है? लेफ्ट साइड है -5 की, ठीक है। -5 क्या है? राइट साइड है -6 की। यानी जो नंबर जितना राइट साइड में होगा उतना वो बड़ा होगा। यानी -2 इज ग्रेटर देन -3 बिकॉज -2 इज राइट साइड ऑफ -3, ठीक है, बड़ा होगा। वैसे भी समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, -2 हमने किया तो क्या आया? कितनी चॉकलेट्स बची हमारे पास? 3। और अगर 5 चॉकलेट्स है और माइनस हमने किया कितना? 3, यू विल गेट 2, ठीक है। which one is giving more, which one is giving greater number? of course ये वाला ज्यादा दे रहा है ना, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, ये नंबर ज्यादा दे रहा है ना, समझ आया? तो हमेशा जितना लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, राइट साइड जाएंगे वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक। अब एडिशन करते हैं, हम एडिशन करते हैं, तो जब एडिशन होता है तो देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे होता है, ठीक है। हम वैसे तो कर लिए कि हमें पता चल जाता है, हम लर्न याद कर लेते हैं कि हाँ ठीक है सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे, साइन हमेशा बड़े की रख लेंगे। सेम ऑपोजिट मतलब अलग अलग साइंस है तो क्या करेंगे? हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट की रखेंगे ना, ये तो कंफर्म है जब हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे ना, करते हैं -2 माइनस प्लस -3, ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? पहले एक को मान लेते हैं, उसकी पोजीशन रख लेते हैं, ठीक, -2। पहले इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैंने बताया था उस दिन, -5 आंसर हो, ठीक, बिकॉज बोथ हैज सेम साइन, दोनों के पास क्या है? सेम साइन। इसका मतलब क्या? दोनों ऐड होगा। एंड विच वन इज ग्रेटर? 3 इज अ ग्रेटर डिजिट, तो इसके पास साइन कौन सा है? माइनस है, तो ये साइन के लग जाएगा माइनस, ठीक। नाउ लेट्स डू इट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे करते हैं। पहले एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी, -2 ले लेते हैं, ठीक, -2 इज हियर, ठीक है। अब वो बोल रहा है -3 करो। माइनस साइन क्या दिखाता है? डिप्रीशिएशन दिखा रहा है, घट रहा है। याद करो मैंने बताया था ना नेगेटिव साइन का यूज क्या है। हमेशा जब तुम्हारा नंबर लाइन पे माइनस क्या शो करेगा कि तुम्हें लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। तो -2 है, कितना जाना है? लेफ्ट जाना है, माइनस दिखा रहा है कि हमें लेफ्ट साइड जाना है, और कितना जाना है? 3 इंटरवल तक, 1 2 and 3। now you are getting -5 and this is your answer, isn't it? है ना, तो -5 तुम्हारा आंसर है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। -8
प्लस 2, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, उधर रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी, 6 मान लो। व्हाट इज आंसर, टेल मी फर्स्ट। -4। तुम बताओ क्यों आया आंसर -4? क्योंकि दोनों के साइन अलग है कि नहीं? एक तुम्हारा प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो अगर साइन डिफरेंट है तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन किसकी लगेगी, हमेशा बड़े की लगेगी। विच डिजिट इज ग्रेटर, 6 is greater than 2, then what sign 6 holds, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -4 आया। चलो अब इसको करते हैं, -4 -6 है, ठीक है, हम इसको यहाँ कर ले रहे हैं, -6। क्या बोला है, 2 है, 2 है, 2 के पास साइन क्या है, पॉजिटिव, इंक्रीज कर रहा है। हमेशा पॉजिटिव साइन तो क्या राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, कितने बार, 2 बार ना, 2, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया कैसे नंबर लाइन पे एडिशन करेंगे, आ गया? वेट, ठीक। अब सक्सेसर प्रेडिसेसर कैसे करेंगे, कंपैरिजन हमें आ गया कि नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कैसे करना है वो समझ आ गया हमें ना, कि जितना लेफ्ट साइड रहेगा नंबर उतना छोटा होगा, जितना राइट साइड रहेगा उतना बड़ा हो जाएगा ना। तो सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या है, हमें हमेशा पता है सक्सेसर में हमेशा +1 ऐड करना है, और प्रेडिसेसर क्या होता है कि हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी डिजिट में। अभी हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो यानी इंटीजर में जब 1 ऐड कर देंगे तो हमारा सक्सेसर आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रेडिसेसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन ना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे, एडिशन करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, आरएफ subtraction of integers, integers इंटीजर्स को सब में सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ना, ठीक। देखो मान लो एडिटिव इनवर्स पढ़े हम, है ना। देखो -2 -3, ठीक है, ये साइन बीच में है, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट पे करो, ठीक। जो भी नंबर बीच में क्या करो, एडिशन का साइन रिप्रेजेंट करो, ठीक। जो भी नंबर था उसका इनवर्स करो, सॉरी 3 था ना, ठीक। समझ है, ठीक। माइनस किया, माइनस था, बीच में प्लस लगाया, यहाँ है, आंसर क्या आ जाएगा, दोनों की साइन सेम है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। 5 -6,
कैसे करें? 5 को वैसा ही रहने दो, उसकी साइन से हमें कुछ मतलब नहीं है, मतलब अभी कुछ हमें उसके साथ इधर उधर करना नहीं है, ठीक। बीच में साइन क्या किए? प्लस। ठीक, योर आंसर विल बी -1, क्योंकि दोनों की साइन डिफरेंट है। सिर्फ यही स्टेप सीखना है, बाकी तो सब एडिशन वाला ही है। जैसे एडिशन करते हो सेम प्रोसेस है, बस इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। -6 में 6 से 5 गया, दोनों का साइन अलग अलग है, साइन हमेशा बड़े वाले की, ठीक। इसके बाद अगर 5 माइनस -6, अब क्या होगा? ना, इट हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड। हाँ 11 ना, हाउ डू यू गेट इट? 5, ठीक है, प्लस इसका इन्वर्स कर दो 6, 11 इज योर आंसर, ठीक है। समझ आया? अब इसकी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज कैसे क्या होंगी उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन में? क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि किसी भी 2 इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? इंटीजर्स ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, कि किसी भी नंबर को, किसी भी 2 इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सम ऑफ 2 इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स, ये हो गया एडिशन का। और डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर विल ऑलवेज बी इंटीजर, ठीक है। तो अगर कोई भी a बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, b भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो a माइनस b क्या हो जाएगा? वो भी बिलोंग करेगा इंटीजर में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हो गया कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। क्यों? एडिशन में क्या था कि a माइनस बी ऑलवेज बी इक्वल टू b माइनस ए, सॉरी b प्लस ए, ठीक है, एडिशन में था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। 2 माइनस 3 क्या होगा? -1, लेकिन 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1। इज -1 एंड 1 इक्वल? क्या -1 और 1 इक्वल है? नहीं, नहीं इक्वल है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता है, ठीक। और सिर्फ ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि a b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हो तुम सब, और कमेंट में हमें कमेंट भी कर सकते हो, वी विल रिप्लाई यू, ठीक है, आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।